ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमी कक्षा। आज का विषय हमारे कारक तो हमने ख़त्म कर लिए हैं और उसमें हमने अपादाने पंचमी के लिए जो अनभिहिते के अधिकार में सूत्र शुरू किए थे। अब जो पंचमी है उसी के हम सूत्र देख रहे हैं, उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। अर्थात कोई शब्द समीप आने पर पंचमी होती है। ये उपपद विभक्ति कारक विभक्ति नहीं होती है, ये बात समझनी है। तो आज हम सूत्र करेंगे षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन 2, 3, 30। इसको हम अष्टाध्यायी में देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा अध्याय है, तीसरा पाद है। अपादाने पंचमी हमने किया, आरंभ किया। कल हमने ये सूत्र देखा था। आज हम यही 2, 3, 3, 0 षष्ठ्य अतसर्थ प्रत्ययेन ये सूत्र हम करने लगे हैं। ठीक है। इस सूत्र को करते समय मन में ऐसा खेद आ सकता है, छोड़ो क्या करना, ये परीक्षा में तो आएगा नहीं। ऐसे हम ये सब परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम प्यार करते हैं सरस्वती जी से, प्यार करते हैं अपने पाणिनि जी से, अपने गुरुओं से, प्यार करते हैं अपनी उस सभ्यता से जो तपस्या की सभ्यता है। इसलिए हमारे लिए नित्य कर्म है स्वाध्याय करना। मन को अच्छा लगे या ना लगे, ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है, ऋषियों की, गुरुओं की, शिष्यों की संस्कृति। इसलिए करते जाना है, एक छोटी सी चींटी की तरह लगे रहो लगे रहो लगे रहो और पूजा भाव से सरस्वती माता जी को प्रसन्न करते रहो। अच्छा जी, अब ये देखिए इसके हमने विभक्ति को तोड़ा तो बना षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन। तो षष्ठी अतसर्थ प्रत्यय के द्वारा युक्त होने पर होती है। तो यहीं से हमारा बन गया कि अगर अतसर्थ प्रत्यय के द्वारा युक्त होते हैं, जुड़ते हैं उनसे, तो षष्ठी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति नहीं होती। ठीक है। ये प्रकरण तो पंचमी का चल रहा था, लेकिन यहाँ पर कह दिया क्या कि अगर अतसर्थ प्रत्यय के द्वारा योग होता है तो षष्ठी विभक्ति होती है। तो इतना तो समझ में आ गया। अब हम समास का विग्रह देख लेते हैं। देखिए अतसर्थ प्रत्ययेन, तो पहले क्या है, अतसः अर्थः, ये षष्ठी है, किसकी, प्रातिपदिकम है अतस, तो इसका बन गया अतस का, ये षष्ठी हुई तो अतस का अर्थ, तो ये बन गया अतसर्थ। तो ये प्रातिपदिकम अतस के अंदर अर्थ घुस गया, तो ये इतना समास बन गया। ये समास क्या हुआ, षष्ठी तत्पुरुषः। तत्पुरुष क्या होता है, उत्तर पद प्रधान। तो पूर्व पद है अतस, उत्तर पद है अर्थ, तो उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है। तो अर्थ कैसा है, जो अतस का है। ठीक है, ऐसे। तो ये बन गया अतस अर्थ। अब उसमें अतस अर्थे प्रत्ययः। ठीक है, माने अतस अर्थ में प्रत्ययः, अतस अर्थ प्रत्ययः। तो ये बन गया सप्तमी तत्पुरुष। तो तेना, उसके द्वारा, तो अतसर्थ प्रत्ययेन। ये बात समझ में आई कि सप्तमी, क्योंकि पूर्व पद में सप्तमी लगी हुई है इसलिए सप्तमी, और तत्पुरुष क्यों है, क्योंकि उत्तर अर्थ प्रधान है। प्रत्यय जो है वो अतस अर्थ में है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो कहा कि अतस अर्थ में षष्ठी विभक्ति होगी योग होने पर। अब अतस अर्थ प्रत्यय होता क्या है, उसको समझने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अतस अर्थ प्रत्यय जो है वो दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच, ये प्रत्यय जो है
अतसुच प्रत्यय, इसी को अतसच कहते हैं। देखिए दक्षिण प्लस अतसुच तो बन गया दक्षिण अतस, उच्च हट गया अतस आ गया और जुड़ के बना दक्षिणतः। इसी प्रकार उत्तरतः, ये दक्षिणतः उत्तरतः जो है इसमें कहा जा रहा है कि षष्ठी विभक्ति लगेगी इसके साथ। तो ये हमको सूत्र समझने के लिए समझना है कि ये सूत्र इतने सारे सूत्रों के साथ इसको अनुवृत्ति आ रही है। ये तद्धित आपको अष्टाध्यायी खोल के ये सारा देखना होगा, अभी हम नहीं दिखा सकते, आप स्वयं देखिए तद्धित अधिकार कहाँ है, कैसे ये 4-1-76 से लेके पूरे 5वें के अंत तक जाता है। और तद्धित अधिकार जो है सारे तद्धित प्रातिपदिक से होते हैं, धातु से नहीं होते हैं। और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये सप्तमी, पंचमी और प्रथम के जो अंत वाले प्रत्यय हैं उससे होगा। और इसलिए दिक् काल देश काल में, तो अब हम जब इसका अर्थ लेंगे तो इन सप्तमी, पंचमी और प्रथमा तीनों में लेंगे। ये देखिए कैसे इसकी वृत्ति, हमारा ऊपर वाला जो सूत्र है, इस सूत्र का अतस अर्थ, इस सूत्र का जो हमने ये षष्ठी अर्थ, इस सूत्र का वृत्ति अभी नहीं की है, वो वृत्ति बनी अतस अर्थेन प्रत्ययेन युक्ते षष्ठी विभक्ति ही भवति। तो अतस अर्थ प्रत्यय के द्वारा योग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। अब वो कैसे है देखिए, सप्तमी अंतात दक्षिणतः ग्रामस्य वसति, तो ग्राम के दक्षिण में वास करता है। ठीक है, अब यहाँ पर में आया है, दक्षिण में अर्थ आया है, उत्तरतः में भी हो सकता था। इसी प्रकार पंचमी अंतात तो दक्षिणतः आगतः ग्रामस्य, ग्राम के दक्षिण से, अब ये पंचमी है तो सब में षष्ठी लग रही है, आपको ये देखना है। ग्रामस्य, ग्रामस्य, ग्राम से आया था। दक्षिणतः ग्रामस्य रमणीयम, ग्राम का दक्षिण रमणीयम है, ये बताने के लिए सूत्र है। पिछले सूत्र में पंचमी थी दक्षिण, ग्राम से दक्षिण, लेकिन दक्षिण का तहा लग जाने पर षष्ठी हो जाती है। ये यहाँ भेद है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।